हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। गुरु प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी सभी भक्तों को हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। मैं अभी अभी हरिद्वार पहुंचा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको दर्शन कराता हूँ हरिद्वार। मेरे ही पीछे शिव जी की मूर्ति। ओके, तो अभी अभी जस्ट ट्रेन हरिद्वार में आई। दंडवत प्रणाम। 4 बजे है अभी। ओके, और भगवान का कैसे लीला है कि आने के बाद ही उनके बारे में कुछ बताने का अवसर मिल रहा है। ओके, तो अभी हम कल हमने चर्चा की थी कि विनम्रता क्यों नहीं आ रही है, क्यों मेरे आंखों से आंसू नहीं आते हैं। इसका सबसे बड़ा है ना कारण हमने ये बताया था कि मैं आश्रित नहीं हूँ या आश्रय नहीं ग्रहण कर पा रहा हूँ, और इसका मूल कारण है कि अभी हम आश्रय क्यों नहीं ले पा रहे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और डीप जाएंगे आज। कल हमने देखा था कि विनम्रता क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैं शरणागत नहीं हूँ, मैं समर्पित नहीं हूँ, मैं आश्रित नहीं हूँ। ये उसका मूल कारण था। और दूसरा कारण आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों शरणागत नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसका पहला कारण है कि मैं जीवन में रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। रिस्क का अर्थ है, आप सबको समझ में आ रहा है। रिस्क का अर्थ है कि एक तरीके से कृष्णा मुझे दर्शन देंगे या नहीं देंगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा ही आपको मजबूर करती है रिस्क लेने में। जैसे गोपियां हैं, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियां थी, ये भी स्त्री थी, उनके भी पति थे, उनके भी बच्चे थे, पूरा परिवार था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी, और इसलिए वह सब कुछ छोड़कर भगवान के उस बांसुरी के आवाज को वह प्रतिसाद देते हुए
चली जाती थी। ये परिणाम नहीं सोच रही थी कि क्या होगा मेरा उसके बाद। और ये तभी होता है जब हमारी श्रद्धा है ना उच्च लेवल पे चली जाती है। ये अभी नहीं होगा क्योंकि अभी होना असंभव है और हम उसको कृत्रिम तरीके से कर भी नहीं सकते। तो जीवन में रिस्क है वो उठाना पड़ता है। पुरुष है वो रिस्क सहजता से ले सकता है, लेकिन एक स्त्री नहीं ले पाती है क्योंकि स्त्री आश्रित रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुरुष ले पाता है, क्योंकि जब तक उसकी श्रद्धा बरकरार नहीं रहेगी तब तक वह अपने आप को आश्रित नहीं कर पाता है। इसलिए एक बद्ध जीव के जीवन में भगवान अलग अलग तरीके के संकट लाते हैं ताकि वह शरणागत हो जाए। तो इसके लिए शरणागति का मूल 2 लक्षण होते हैं कि पहला लक्षण होता है कि जो मेरी भक्ति के लिए अनुकूल है उसका मैं स्वीकार करूं और जो प्रतिकूल है उसको मैं छोड़ दूं। तो पहला चीज है कि जो मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है उसका मैं स्वीकार करूं और जो प्रतिकूल है उसको मैं छोड़ दूं। तीसरा है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे किसी भी परिस्थिति में, उसको ये विश्वास होता है। ये तीसरा लक्षण होता है, कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, चाहे वो सुख हो या दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसको कृष्ण पे भरोसा रहता है। वो सवाल नहीं पूछता रहता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ वो क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पता होता है कि कृष्ण मुझे नचाना चाह रहे हैं और मैं नाचूंगा या नाचूंगी। और जब तक ये भाव नहीं आता है तब तक हम फिर अपने आप को प्रगति की दिशा में बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। और ये भाव तभी आता है जब हम साधुओं की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वचनों की सेवा करते हैं, है ना। नहीं तो ये भाव नहीं आ पाता। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। और जब हम इस चीज को समझेंगे तो सारा चीज है ना हमें पता होगा। हरे कृष्ण। हाँ, लीजिए। हाँ, ओके ओके। तो मैं यही चीज आज हम समझ रहे हैं कि शरणागति तभी आती है जब हम सेवा करते हैं और फिर सब कुछ छोड़ने के बाद भी हम निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी जब संन्यास लिया था तो उनको भी ऐसा लगा था कुछ समय के लिए, क्या मैं संन्यास लेना ठीक है मेरा, लेकिन उनको भगवान के ऊपर भरोसा था तो उन्होंने लिया। ये बहुत ऊंचा विषय है जो मैं बता रहा हूँ, इसका कोई हम इमिटेशन नहीं कर सकते कृत्रिम तरीके से। ये अंदर से जब लगता है ना कि अभी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसके लिए भी गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो अभी मेरे मन में हो रहा है, घर में बहुत तकलीफ हो रही है, कोई मेरा सुन नहीं रहा है, तो क्यों ना मैं अभी यहाँ से है ना चला जाऊं। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। एक्चुअली घर के कष्टों से भी ज्यादा मुझे कृष्ण भाना चाहिए। घर के कष्टों से भी ज्यादा मुझे कृष्ण के ऊपर प्रेम होना चाहिए। तो हमें घर इसलिए हमको क्या बोल सकते हो बेरुखा लगना चाहिए कि मेरा कृष्ण के ऊपर लगाव बहुत बढ़ रहा है ना। ये सही मापदंड होना चाहिए। ये नहीं कि घर के कष्ट है इतने हैं कि चलो अभी मुझे सहन नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं कृष्ण की ओर चला जाता हूँ। ये एक प्राइमरी स्टेज हो सकती है, लेकिन इसका उच्चतर स्टेज यही होता है कि मेरा कृष्ण से प्रेम अभी ज्यादा है, तो इसलिए मुझे अभी घर से भी ज्यादा कृष्ण अच्छे लगते। तो ये दूसरा स्टेज है। तो इसलिए विनम्रता है ये तभी आती है जब हम शरणागत होते हैं, और शरणागत हम तभी हो जाते हैं जब हम कृष्ण है हमारे जीवन में कुछ सुख दुख लाते हैं और बहुत कठिन कठिन समस्याएं लाती हैं। और और दूसरा चीज होता है कभी कभी भक्त ही रिस्क ले लेता है कि मुझे कृष्ण चाहिए, तो फिर मैं रिस्क ले लूंगा कृष्ण के लिए, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना।
लेकिन वो घर में रहकर ये स्टेप्स लेता है, सहन करते करते आगे बढ़ता है। वह उसको रोज कठिनाई होती है लेकिन वो सहन करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा परिणाम है वो सुनिश्चित है, मुझे कृष्ण जरूर स्वीकार करेंगे और मैं गुरु के मार्गदर्शन में हूँ। ये उसको विश्वास ही उसको आगे ले जाता है। और जब ये विश्वास के साथ वो आगे बढ़ता है तो उसका जपा भी अच्छा होता है ना। वो रेगुलर आता है। फिर रेगुलर वही व्यक्ति आ सकता है सत्संग में जिसका कृष्ण के प्रति श्रद्धा बरकरार है। नहीं तो जब से मैंने सत्संग को शुरू किया है कम से कम 100-150 लोग जपा में आए होंगे। 100 नहीं, सॉरी, 1000-1500 लोग। जब से 1 साल पहले कई लोग आए, ऐसा नहीं है। कई लोग 10 दिन रहे, कई 15 दिन रहे, कई 1 महीना रहे, कई 2 महीना रहे, कई 6 महीना भी रहे, कोई 1 साल भी रहे। तो इसलिए ये एक्चुअली श्रद्धा का ही एक बाजार है ना। भक्ति मतलब श्रद्धा का बाजार। तो इसके लिए हमारी श्रद्धा कैसे आगे बढ़े उसके लिए हमें सोचना चाहिए, है ना। और फिर धीरे 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 हमें अपने आप को हमेशा एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा कृष्ण और गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये हमारा मापदंड होना चाहिए। और फिर हम हमारा जपा भी अच्छा होगा। और अगर किसी दिन मेरा जपा अच्छा भी नहीं होता है लेकिन मेरी श्रद्धा बरकरार है तो कोई बात नहीं है, अगले दिन हम जपा अच्छा कर लेंगे। ओके, इस तरीके से। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा इनके पास जाने के लिए 15-20 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर मैं वहां पर बैठकर जपा करूंगा। तो आप सभी लोग जपा करते रहिए, क्योंकि कई लोग लॉग आउट होकर सो जाते हैं ये सोचकर कि 5 मिनट का नींद ले लेती हूँ, है ना। और फिर 5 मिनट की नींद के बहाने कितने बजे उठते हैं, फिर वो 6 बजे उठते हैं। और फिर अपने माथे पे हाथ लगाकर सोचते हैं, अरे 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 मैं क्यों सो गया। तो इसके लिए आप सोइए मत। अभी सोना है तो जपा के बाद थोड़ा सो सकते। ओके, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे हरे, राम राम गुरु राम जी राम। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण, श्री श्री कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। श्री कृष्ण गुरु धन्यवाद।